मैं पहले सोच रहा था कि इस चैनल पे ये वीडियो लाऊं या ना लाऊं, क्योंकि अगर ये वीडियो इस चैनल पे ना भी आता है तो भी चलेगा, क्योंकि लोग इस वीडियो के मैसेज पर नहीं बल्कि अपने पहले से बनाया हुआ जो बिलीफ है उसको ही पसंद करेंगे। पर जब ओवरऑल मेंटल क्लियरिटी, टॉक्स, ओपिनियन, पर्सपेक्टिव, फिलोसफी, साइकोलॉजी और लॉजिक से सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करना हमेशा से ही हमारे इस चैनल का मिशन रहा है, तो फिर इस वीडियो को कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ तो फिर सवाल देश का आ जाता है, जिसमें हम रह रहे हैं और फ्रीडम से जो चाहे वो कर पा रहे हैं ना जाने कितने सालों से, तो इसलिए इस पे तो बात होनी बहुत ही जरूरी है। तो जो वीडियो का मेन टॉपिक है उसमें सबसे पहले हमें जो वोटिंग है उसको समझना होगा डीपली। हम में से कई लोगों को तो ये अवेयरनेस ही नहीं है कि ये जो इलेक्शंस होते हैं इनका मोटिव प्राइम मिनिस्टर को नहीं बल्कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको चुनना होता है। हमारा वोट जाता है उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। प्राइम मिनिस्टर तो बाद में किस पार्टी से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते हैं या फिर चुने गए हैं वो फिर आपस में मिलके प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं खुद के अंदर से ही। तो वोट किसी प्राइम मिनिस्टर के चेहरे को या फिर अपने कोई फेवरेट पार्टी को नहीं दिया जाता है, बल्कि आपके जो एरिया में से बेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगे जाके कौन हो सकता है उसको दिया जाता है लॉजिकली। अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ भाई कोई ऐसा करता हुआ दिख नहीं रहा है, बट जो ये इलेक्शन है उसका बेसिस यही होता है कि टू चूज द राइट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम योर एरिया इन द गिवन लिस्ट। अब लोगों ने इसको अपनी फेवरेट पार्टी या फिर अपने फेवरेट चेहरे का युद्ध बना के खुद को एक दूसरी सोच में लगा लिया है, उसका क्या ही कर सकते हैं। कोशिश यही करो कि बेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, तुम्हारी जो लिस्ट है सामने उसमें से तुम्हारा ध्यान वहीं पे जाए और बाकी कहीं और ना जाए। बाद में फिर मेजोरिटी सीट्स वाली पार्टी जिसमें से सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए होंगे वो अपने आप से ही अंदर से ही प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कर लेगी। तुम्हें बस जो तुम्हारे सामने है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका ध्यान तुम्हें होना चाहिए। इसके साथ ही इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक नेशन में तुम्हारा दूसरा पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि तुम्हें कभी भी ब्लाइंड फॉलोइंग में किसी भी एक पार्टी को पूरी पावर विदाउट एनी इंटरफेरेंस नहीं देनी चाहिए, चाहे फिर भले ही वो पार्टी कोई सी भी हो। मतलब जैसे कि लोकसभा में एक बिल पास होने के लिए एक स्पेसिफिक मेजॉरिटी या फिर एक बहुमत पूरी होनी जरूरी होती है, लाइक 2/3 ऑफ द हाउस। बट अगर एक अकेली पार्टी के पास इतनी सीट्स है जो उस दी गई बहुमत से या फिर मेजॉरिटी से काफी ज्यादा है, तो वो बिना किसी इंटरफेरेंस के कोई भी बिल पास कर सकती है सिर्फ अपनी ही इच्छा से। तो वहां अगर ओपोजिशन के पास पावर है भी तो वो होते हुए भी ना के बराबर ही हो जाएगी, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत चिंता की बात होगी, क्योंकि वहां पे फुल पावर विदाउट एनी इंटरफेरेंस सिर्फ किसी एक पार्टी के पास चली जाएगी। अब चाहे कोई भी पार्टी कितनी भी सही हो या फिर कितनी भी गलत हो, बट पूरी पावर सिर्फ एक ही पार्टी के पास आ जाने से डेमोक्रेसी फीक पड़नी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पे अब सामने वाली पार्टी क्वेश्चनिंग करने की पावर है ही नहीं। ओपोजिशन चाहे कोई भी हो, ओपोजिशन चाहे कैसा भी हो, बट उसके पास थोड़ी तो पावर होनी चाहिए ताकि वो रूलिंग पार्टी के डिसीजंस के खिलाफ अगर उसे कुछ सवाल है पूछना या फिर है उसे कुछ करना तो वो फिर झिझक सवाल पूछ सके, ताकि ऐसे डेमोक्रेसी भी बनी रहे। इससे हमारे जो देश है उसका भला हो, ना कि किसी एक फेवरेट पार्टी का या फिर किसी एक चेहरे का। इसके साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि मैं जिसको भी वोट दे रहा हूँ वो मैं वोट क्यों दे रहा हूँ, उसका रीजन आपके पास होना चाहिए। वोट सिर्फ ऐसे सोच से नहीं दे देना है कि मैं हिंदू हूँ तो मैं अपना वोट बीजेपी को दे देता हूँ और अगर मुस्लिम हूँ तो कांग्रेस को जाएगा। क्या हुआ, हमारे चैनल पे ऐसी बात होती है एकदम खुल के फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस। जो सोच आपकी पहले से ही बनी हुई है या फिर आपने किसी फेवरेट पार्टी या फेवरेट चेहरे को अपने किसी एक पर्सनल सोच से जोड़ लिया है, तो ऐसे आप सिर्फ अंधभक्ति में या फिर ब्लाइंड फॉलोइंग में ही जाएंगे। हाँ, इससे आपका जो पर्सनल ईगो है वो जरूर शांत हो जाएगा, बट जो चीजें कंट्री के लिए जरूरी है वो जैसे हमेशा होता है वो चीजें साइड हो जाएगी। तो अपनी पर्सनल सोच और विचारधारा को साइड में रख कर ये सोचो कि वोट किसको, क्यों और कैसे दूं, ताकि आगे जाके जो हमारा देश है उसके लिए चीजें सही रहे। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि देश में बेटर हो और
कौन सा वो काम है जो देश में होने जरूरी है वो देखो। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको लगे कि वो ये सब चीजें जो मैंने सोची है वो देश को लेके आगे बढ़ाएगा जरूरी चीजों से, जैसे न्यू आइडिया, एजुकेशन लेवल, हेल्थ, इंडियन टूरिज्म एंड कल्चर, एम्प्लॉयमेंट और भी कई चीजें जो देश को बेटर बनाने वाली है, तो अपना वोट सिर्फ उसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दे जो ये सब काम आपको ऐसा फील होता है या फिर आपको ऐसा एक्सपीरियंस है या फिर लग रहा है कि आगे जाके ये सब काम देश के लिए करने वाला है। पर्सनल बिलीव को पूरा करने की आज़ादी आपको आपका देश दे ही रहा है, बट देश के लिए ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लो जो देश को आगे बढ़ाएंगे। खुद को बांटना छोड़ के एक सच्चे इंडियन की तरह सोचना स्टार्ट कर दो। यूट्यूब पर भी आपको कई लोग मिल जाएंगे जो पॉलिटिक्स और कंट्री में हुए कामों पर वीडियोस बनाते होंगे और हो सकता है कि उनकी बात एकदम सही भी हो, पर हमेशा सिर्फ उनकी या मेरी या किसी की भी बात सुनकर एक ओपिनियन बनाना बंद कर दो। हमेशा ये देखो कि क्या वो इंसान आपको फुल क्लियरिटी और फुल इंफॉर्मेशन दे पा रहा है या फिर नहीं, क्या वो दोनों साइड्स की बात कर रहा है या फिर एक तरफा बात करके एक साइड को ही अच्छा या पूरा दिखा रहा है। क्योंकि हमें ना तो किसी भी पार्टी को हेट करना है और ना ही ब्लाइंडली फॉलो, हमें दोनों साइड्स देखते हुए ये देखना है कि क्या उन्होंने अच्छा किया और क्या उन्होंने सही नहीं किया। सब कुछ देखने के बाद खुद से रिसर्च करनी है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, और कोई भी बात हो उसमें दोनों साइड्स हमेशा देखना, ताकि किसी भी पार्टी के कहीं तुम अंधभक्त ना बन जाओ, ना ही प्यार में ना ही हेट में। लास्टली अगर ये ना समझ में आए कि वोट किसको दूं या फिर कौन सा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेस्ट है या बेटर है, तो ये मत सोचना कि जबरदस्ती बिना किसी इंफॉर्मेशन के दूसरों की बात मान के या उनकी बात सुन के किसी को भी वोट दे देता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर प्यास लगी है, जरूरी नहीं है कि कुछ तो पीना ही है तो जहर पी लेता हूँ। नहीं भाई, ठहर जाओ, खुद के दिमाग से चलो। भले ही नन ऑफ द अबव छोटा को ही वोट दे दो, बट चलना हमेशा अपनी ही सोच से। कोई भी अगर सही ना लगे तो नन ऑफ द अबव तो भी एकदम सही है। दुनिया के लिए भले ही इसकी कोई भी वैल्यू ना हो, बट देश के लिए क्या है फैसला लेना, क्या है नहीं फैसला लेना, इसका फैसला, इसका डिसीजन तुम्हारी अपने खुद की सोच से होना चाहिए, ना पापा, मम्मी, दोस्त, सोसाइटी या फिर किसी यूट्यूबर का। लाइफ तुम्हारी है तो सोच भी और डिसीजन भी तुम्हारा ही होना चाहिए। आत्मदीपो भवे, अपने दीपक स्वयं बनो। किसी एक फेवरेट चेहरे या फिर एक फेवरेट पार्टी की भक्ति नहीं करनी है, बल्कि देश के लिए सब कुछ सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, हमें ध्यान उस पे देना है। ये बात हमेशा याद रखना। डोंट बी अ फैन ऑफ एनीवन बट बी अ लॉजिकल थिंकर फॉर योर कंट्री। आई होप यू गेट द पॉइंट। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त ऐसे ही देखते रहो और मजे में रहो। बाय।